नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromoniguru.com एंड फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज संतान सुख पर एक विशेष एपिसोड लेकर। जी हां, संतान सुख निश्चित रूप से एक ईश्वर की भेंट है। आप उनसे पूछिए जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है, कितने परेशान होते हैं, लाखों करोड़ों रुपया इलाज में खर्च कर देते हैं। भारतीय ज्योतिष इसमें क्या कहता है? क्या ज्योतिष के माध्यम से, हॉरोस्कोप के माध्यम से संतान सुख का पता लग सकता है कि संतान उत्पन्न होगी या नहीं? क्या समस्या होगी? आज ऐसा ही कुछ हम आपको इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अंदर पंचम भाव यानी पांचवा भाव संतान सुख का माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति संतान का कारक माना जाता है भारतीय ज्योतिष में। यदि पंचम भाव, सप्तम भाव, लगन यदि ये पीड़ित है तो निश्चित माने उस ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में बहुत बाधा आती है। संतान उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न होती है तो मृत संतान उत्पन्न होती है, बार बार गर्भपात हो जाते हैं या कंसीव ही नहीं होता। हम ऐसे कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं, आप जन्म पत्रिका के माध्यम से जान सकते हैं। सबसे पहले पंचम स्थान एवं षष्ठम स्थान यानी पांचवा स्थान और छठा स्थान का जो स्वामी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि षष्ठम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में और पंचम स्थान का स्वामी षष्ठम स्थान में हो तो ऐसी संभावनाएं बनती है कि बार बार गर्भपात हो, एबॉर्शन हो। ये बड़ी समस्या है। यानी छठा भाव और पंचम भाव का आपस में एक्सचेंज हो तो बार बार गर्भपात की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त पंचमेश अष्टम भाव में हो और पंचम स्थान पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो, यानी पंचम स्थान का स्वामी अष्टम भाव यानी आठवें भाव हो और पंचम स्थान यानी कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर पापी या क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे शनि, केतु, राहु, मंगल, पापी मंगल। तो ऐसे समय के अंदर भी संतान सुख में बहुत बाधाएं आती हैं और अक्सर ऐसे व्यक्ति और ऐसे दंपति संतान सुख से वंचित रहते हैं। पंचम भाव पेट का भाव है, इसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना, नपुंसक ग्रहों की दृष्टि होना निश्चित रूप से संतान सुख में बाधा प्रस्तुत करती है। पंचम स्थान पर राहु व शनि का प्रभाव, पंचम स्थान पर यदि राहु और शनि का प्रभाव है तो मृत संतानों की उत्पत्ति अक्सर देखी गई है। राहु और शनि का प्रभाव पंचम भाव पर हो तो बहुत मुश्किल से संतान होती है और संतान होती है तो अक्सर मृत्यु होती है। मंगल का पंचम प्रभाव अत्यधिक कष्टदायक होता है और यदि मंगल का संबंध पंचम भाव से हो रहा है
तो संतान बहुत मुश्किल से होती है, यदि होती है तो भी ऑपरेशन और बड़ी परेशानियों से के बाद होती है। सूर्य का पंचम स्थान से संबंध बन जाना संतान सुख में अक्सर बाधा प्राप्त कर देता है, और सूर्य पर यदि राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, तो और भी समस्या विकट हो जाती है। तो दोस्तों, सप्तम भाव पर, पंचम भाव पर राहु शनि का प्रभाव हो जाना बड़ा दुखकर होता है, क्योंकि पहली संतान पंचम भाव होती है, दूसरी संतान सप्तम भाव होती है। इन दो भावों के ऊपर क्रूर ग्रहों का पहरा होना संतान सुख में बड़ी बाधा पैदा कर देता है। तो दोस्तों, क्या संतान सुख इन ग्रहों के जाल में फंसकर आपको पीड़ा दे रहा है? आप अपनी हॉरोस्कोप से जान सकते हैं। दोस्तों, हमारे विशेष एपिसोड इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप बिल्कुल देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।